हेलो दोस्तों, टुडे आई विल बी डिस्कस द थर्ड टॉपिक ऑफ योर वर्ड बेसिक मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स. So first of all, definition of statics: study of a body at rest or in equilibrium. दैट मीन्स अगर हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, दैट इज नोन एज ए static body. Then scope: analyze forces without motion. इसका स्कोप क्या है? टू विदाउट मोशन यू हैव टू एनालाइज द फोर्स. मतलब मोशन के छोड़ के, मतलब विदाउट मोशन, मोशन को छोड़ के हम अगर एनालाइज करेंगे फोर्सेस को, दैट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. देन इम्पोर्टेंस इन स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल डिज़ाइन. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कौन से जाती है स्टैटिक में? इम्पोर्टेंस टू स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल डिज़ाइन. दिस इज द मॉडल फाउंडेशन ऑफ स्टैटिक्स. सो फर्स्ट इज योर डेफिनेशन. डेफिनेशन में हमारा क्या गया? द the price meaning of statics as the study of equilibrium. दैट मीन्स हमारा क्या हुआ? तो डेफिनेशन जो हमारा रहा स्टैटिक्स का, कि हमारा रेस्ट कंडीशन में रहेगा बॉडी और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, दैट इज नोन एज ए स्टैटिक. देन स्कोप हमारा क्या रहा? द रेंज ऑफ स्टैटिक्स इन एनालाइज फोर्सेस विदाउट मोशन. हमारा बिना मोशन में हमारा जो क्या एनालाइज करेंगे? फोर्सेस एनालाइज करेंगे. एंड इम्पोर्टेंस हमारा रहा द रोल ऑफ स्टैटिक्स इन स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल डिज़ाइन. देन हमारा सेकेंड स्लाइड जो है हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट. क्या हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट है? फोर्स वेक्टर्स एंड वेक्टर एडिशंस. जो हमारा फोर्सेस, वो हमारा फोर्सेस जो है फोर्सेस वेक्टर्स है और वेक्टर्स एडिशंस है. फ्री बॉडी डायग्राम टू आइसोलेट द सिस्टम्स. मतलब जो भी हमारा डायग्राम रहेगा उसको हम पार्टीशन वाइज डिवीजन करके उसका पूरा टोटल कैलकुलेशन करेंगे, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम भी हम आइसोलेटेड करके यूज़ करेंगे. फंडामेंटल कंसेप्ट एंड रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्सेप्ट फोर्सेस. एक तो हमारा फोर्सेस वेक्टर कॉन्सेप्ट, फ्री बॉडी डायग्राम कॉन्सेप्ट एंड रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट. यह हमारा फोर्स वेक्टर कॉन्सेप्ट का तीन पार्ट. एक है फोर्सेस वेक्टर, उसमें क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग द फोर्स वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. हम पहले क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा फोर्स का जो वेक्टर्स है और उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे किस में? फोर्स वेक्टर्स में. देन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियम में क्या होता है? कंसल्ट द फोर्सेस रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस एक्सप्लेन. तो उसमें क्या होती है कि हमारा जो बॉडी है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो बॉडी है, उसका जो रिजल्टेंट हो या इक्विलिब्रियम कंडीशंस हो, वो हम एक्सप्लेन करेंगे. एंड देन फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम्स यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर एनालाइज. तो कोई भी हम डायग्राम को पहले हम मतलब फ्री, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन करेंगे, उसके बाद उसका टोटल एनालाइज करेंगे, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. अभी हम चलते हैं व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स. जो हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स होती है, अगर हमारा 2D इक्विलिब्रियम होती है तो समेशन ऑफ एफ एक्स, अभी आप लोग को दिखा सकते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स, ये हमें देखें, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई इक्वल टू 0. देन एक्सटेंशन टू 3 डायमेंशनल इक्विलिब्रियम एंड एग्जाम्पल जस्ट लाइक ए जॉइंट फोर्सेस इन ट्रेस. ये हमारा डायग्राम है. तो यहाँ पर देखिए 2D इक्विलिब्रियम फोर्सेस का पहले समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड इक्विलिब्रियम स्टेट द बैलेंस्ड फोर्सेस. एंड समेशन में एक्स में क्या होती है? हॉरिजॉन्टल जो भी हमारा फोर्सेस को 0 करेंगे दैट इज एफ एक्स. वर्टिकल जितना सारा फोर्सेस है उसको 0 करेंगे, उसको हम बोलते हैं एफ वाई. देन हमारा आया इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इक्वल टू 0 in a plain body. And the support reaction
पिन्स, रोलर्स, फिक्स सपोर्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड रिजल्टेंट मोमेंट्स हम निकालेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखो यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड मोमेंट इक्वल टू ऑल्सो जीरो। And then application and analysis methods. Thrust analysis method is your joint method and sections, shear forces and bending moment diagram, and center of gravity and friction analysis. स्ट्रक्चरल एनालिसिस टेक्निक्स हमारा जो है 3 प्रकार का। यहाँ पे देखो ट्रस्ट एनालिसिस में क्या होती है, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस। एंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन एनालिसिस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन एनालिसिस। थैंक यू सो मच।